ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान बरतानवी खबर रसां इदारे राइटर्स से बात करते हुए एक सऊदी जरिए ने इंकशाफ किया है कि यमनी हुकूमत ने अबू धाबी और दुबई से परवाज़ों की आमदोरफ्त पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। यमनी हुकूमत का ये इकदाम इन पेशरफ्तों के फ्रेमवर्क में सामने आया है जो गुज़िश्ता दिनों यमन के मंजरनामे पर रुनुमा हुई। ये इकदाम मशरकी यमन में इमारात की हिमायत याफ्ता जनूबी अबूरी कौंसल की अफवाज की फ़ौजी कशीदगी के तनाजुर में किया गया है। सऊदी जरिए ने वाज़ेह किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात से परवाज़ें बंद करने का यमनी हुकूमत का फैसला कशीदगी को पुरअमन करने के लिए किया गया है। अबूरी कौंसल यमनी हुकूमत की हिदायत को मुस्तरद कर रही है और हुकूमत ने तमाम परवाज़ें रोकने का हुक्म दे दिया है। 90 दिन के लिए हंगामी हालत। इसी तरह दुरानी यमनी सदारत क़यादत कौंसल के चेयरमैन रशाद अल अलीमी ने 90 दिन के लिए हंगामी हालत का ऐलान कर दिया और इमाराती अफवाज को 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का कहा है। ये मुतालबा हिजर मौत अल हमरहा में इमाराती ताबूत से अबूरी कौंसल की जानिब से की जाने वाली फ़ौजी कशीदगी के बाद किया गया है। रशाद अल अलीमी ने अपने हालिया खुद मुख्तार फैसलों पर अमल दरामद करने पर भी जोर दिया और उनके गिर्द घूमने किया, उनमें रुकावट डालने की कोशिश के खिलाफ खबरदार किया। नागुज़िर इंतखाब इसी तनाजुर में सदारती क़यादत कौंसल के सरबराह ने इस बात की भी तस्दीक की कि ये खुद मुख्तार फैसले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, रियासत की कानूनी हैसियत बरकरार रखने और हथियारों के जोर पर नई हकीकत मुसल्लत करने से रोकने के लिए एक नागुज़िर इंतखाब के तौर पर सामने आए हैं। सदर रशाद अल अलीमी ने वाज़ेह किया कि इमाराती फ़ौजी मौजूदगी के खात्मे का फैसला इत्तेहाद के रास्ते की दुरुस्ती के फ्रेमवर्क में और उसकी मुश्तरका क़यादत के ताउन से किया गया है ताकि रियासत के मुखालिफ अज्जा के लिए किसी भी किस्म की मदद को रोका जा सके। ताहम इसका मतलब दो तरफ़ा ताल्लुकात का खात्मा या इनकार नहीं है। नए साल की आमद पर लंदन में सऊदी सकाफती तकरीब मोहम्मद अब्दा की तारीखी कंसर्ट। सऊदी अरब के मारूफ गुलकार और मौसीकी के आइकॉन मोहम्मद अब्दा ने लंदन में एक तारीखी कंसर्ट के जरिए नए साल का इस्तकबाल किया जिसे मुंतज़िमीन ने बरतानवी दारुल हुकूमत में मुमलिकत की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली पहली तकरीब करार दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ग्लोबल गाला के ज़रिए तमाम इस तकरीब में 1400 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की जिनमें सऊदी अरब से और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले सऊदी शायकीन भी शामिल थे। मुकामी शायकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे जो इस शाम की मकबूलियत और सऊदी अरब की सकाफती तकरीबात की बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी मौजूदगी को नुमाया करता है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान साल 2026 की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पहली मुआशी इन्वेस्टमेंट की खुशखबरी की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब की मुतवक्को सरमायाकारी 10 अरब डॉलर से ज़्यादा हो सकती है जिसमें मादनियात, तवानाई, IT, ज़राअत, खुराक, सेहत और सयाहत जैसे शोबे शामिल हैं। इसके अलावा अमरीकी सरमायाकारी 500 मिलियन डॉलर की मुतवक्को है जो मादनी वसाइल की तलाश, प्रोसेसिंग और रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में होगी। पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है जिसका बुनियादी मकसद मुल्क को मुस्तहकम, पायदार और आलमी मईशत में मुसाबकती बनाना है। इस प्रोग्राम के तहत बरामदात को अगले 5 साल में 60 अरब डॉलर सालाना तक पहुँचाने का हदफ है।